तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि भाजपा की बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी। इस चुनाव में 7 में से हमारे पास तो खाली एक सीट थी सलमपुर की, और नागरिकों ने हमें 5 सीट जिता दिया, यानी 400% एक्स्ट्रा जीत हम लोग को प्राप्त हुई। ये एक ऐतिहासिक जीत है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो पूरे देश में आकर्षण और विश्वास है, ये उसका प्रतिबिंब है। माननीय भजन लाल जी ने जो पिछले 1 साल में काम किए हैं, ये उसके काम के प्रति जो एक नया विश्वास पैदा हुआ है, वो उसकी जीत है। और मदन लाल जी ने एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिस प्रकार से चीज़ों को संगठित किया है, कार्यकर्ताओं को लगाया है, ये उसकी जीत है। वास्तव में जीते तो हम 7 सीट हैं, क्योंकि दौसा पिछली बार हम 51,000 वोट से हारे थे। हमारी और कांग्रेस की जीत का जो अंतर था वो तकरीबन 51,000 था, 50,949 वोट, और इस बारी वो अंतर 2,300 वोट तक सिमट गया है। यानी माननीय सचिन पायलट जी सिर्फ पूरे प्रदेश से नहीं खत्म हुए हैं, बल्कि अब दौसा के लोगों की भी प्राथमिकता नहीं रह गए। इसी तरह से उनके ऊपर दौसा के लोगों ने दया की है, जो उनको 2200 की वोट दिलवा दी है। रौत के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था कि लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, और आपने देखा पिछला चुनाव हमने 70,000 वोट से हारा था, और ये चुनाव बमुश्किल हमने 20-22,000 की वोट से हारने का काम किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले अधिकृत रूप से मैं 5 सीटों पर ही भाजपा जीती है। जीत हमारी दौसा में भी ठीक है, जो 1 वोट से भी हारता है वो भी हारता है, लेकिन दौसा में भी हम जीत के ही निकले हैं। और 84 में तो हम एक जो नई राजनीति लड़ रहे हैं देश द्रोहियों के खिलाफ, हिंदू द्रोहियों के खिलाफ, देश के टुकड़े करने वाले लोगों के खिलाफ, वहाँ के भील समाज ने सिद्ध किया है कि वो बड़ी संख्या में हमारे साथ इस मुद्दे पे हमारे साथ हैं। मैं राजस्थान के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक रणनीति थी आपकी, उस रणनीति के साथ कि सबको बैठा के बात करना, समझाइश करना और जिम्मेदारियां देना, क्या सभी खरे उतरे हैं लगभग? देखिए, मेरी रणनीति थी, मैं ये नहीं कहूँगा खरे उतरे हैं, ये मैं कहूँगा। मैं इस बात की मेरे अंदर बहुत खुशी है कि चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो उनकी मंत्रिमंडल के सदस्य हों, चाहे वो प्रदेश की टीम के लोग हों, चाहे जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो भी, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ है। और यदि हम लोगों ने किसी को टिकट नहीं दिया है तो उसने भी पार्टी के अनुशासन का सम्मान किया है और बहुत खुशी इस चुनाव में अपना योगदान किया है। तो राजस्थान की भाजपा ने पूरे देश के सामने एक आदर्श राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। 0 विद्रोह और 100% अनुशासन। और भारतीय जनता पार्टी में जब ये चीज़ें होंगी तो मोदी जी तो अकेले ही काफ़ी हम लोगों को जिता लेने के लिए, हम लोग तो सिर्फ निमित्त हैं, उसका श्रेय लेते हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है, खासकर संगठनात्मक चुनाव को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी, दोहरी खुशी है आज आपके लिए। एक ही प्रकार की जिम्मेदारी है, मैं पहले से भी यहाँ का प्रभारी हूँ, हम लोग संगठन का ही काम कर रहे हैं, और चूंकि संगठन का चुनाव आ गया है, इस नाते पार्टी नेतृत्व ने ये विश्वास दिलाया है कि इस संगठन के चुनाव को मैं सकुशल लोकतांत्रिक पद्धति से, क्योंकि हम गर्व करते हैं भारतीय जनता पार्टी इस भारत की नहीं दुनिया की अकेली लोकतांत्रिक पार्टी है। बीजेपी का गढ़ है सलूम्बर, वहाँ पे काफी वोट बीजेपी ने लिए, तो काफी कड़ी टक्कर रही वहाँ पे। लेकिन देखिए, मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि काफ़ी वोट लिए उन्होंने। पिछली बार हम 70,000 वोट से वहाँ हारे थे, और इस बारी खाली 22,000, कितना है 22,000 में 22,000 या 23,000 का अंतर है। तो हमने उनमें सेंध लगाई है, उनके वोट बहुत तेज़ी से हमारी ओर आए हैं। हमें इस बात का बहुत संतोष है कि 84 हमारे लिए सिर्फ एक विधानसभा नहीं है, एक जो नकारात्मक राजनीति का केंद्र 84 बन रहा था। बिना जनता के सहयोग के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती, और हमें खुशी है कि 84 में रौत की पार्टी के वोट भी घटे हैं, और उसी हिसाब से
हमारी पार्टी के वोट बहुत बढ़े हैं। आने वाले समय में यह राजस्थान के हित में भी है और 84 इत्यादि जो हम बागड़ क्षेत्र कहते हैं हमारे। सर मेवाड़ में बीजेपी का कद वापस जो है वो जगह बना रहा है, बीजेपी के गढ़ में आप लोग जंग लगाने में कामयाब हो रहे हैं। अब देखिए, एक पार्टी थी आरएलपी, तो एक चूहा था जो अपने को शेर समझ बैठा था, जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है। अभी एक शेर और बनता था, इस चुनाव में वो बिल्ली हो गया है, अगले चुनाव में वो भी चूहा हो जाएगा। तो ये जो कुतर पुतर कर रहे हैं लोग, ये धीमे धीमे राष्ट्रवादी राजनीति के सामने इनका पराजय होगा। आज नतीजे आ चुके हैं, आपने कहा था उसके बाद बोलेंगे। समरावता की जो घटना हुई थी, नरेश मीणा ने बड़ी टक्कर दी है, खासतौर से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा, बीजेपी जीती है। देखिए, क्या कहना? नरेश मीणा ने किसी को कोई टक्कर नहीं दी है। उन्होंने अपना सिर दीवार से लड़ा दिया है और अपने आप को टक्कर दी है। ये उनका भ्रम है कि वो किसी को टक्कर दे रहे थे। उन्होंने अनावश्यक रूप से वो न्यूसेंस जानबूझ करके एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए और लोगों का दिल अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो नकारात्मक कार्यक्रम किया था। किसी भी अधिकारी को, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप उसको किसी पे लागू कर सकते हैं। अधिकारी अपना कार्य तो करते हैं और अगर वो गलत करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के व्यवस्थाएं और प्राविधान हैं। आप चुनाव आयोग को शिकायत करते हो, चुनाव आयोग उनको सस्पेंड करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। अब जनप्रतिनिधि अगर कानून को अपने हाथ में लेने लगेगा तो नागरिकों के लिए तो वो आदर्श होता है, नागरिक लेने लगेंगे, तब तो इस देश में अराजकता और अव्यवस्था आ जाएगी। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए वो सुनियोजित तरीके से उस चुनाव केंद्र में घुसे थे, जानबूझ करके उन्होंने ऐसा काम किया था। अब होता है कुछ लोगों की अपनी एक नकारात्मक राजनीति करके अपने आप को स्थापित करने का एक खेल चलता रहता है। महत्वाकांक्षाओं के विभिन्न स्तर होते हैं, तो वो नकारात्मकता तक भी जाती है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक परिपक्व राजनेता इस प्रकार का आचरण नहीं करता है। देखिए, आपने अच्छा किया दौसा की बात छेड़ दिया। दौसा पिछले चुनाव में हम 50,949 वोट से हारे थे। 50,949 वोट, और इस पारी सिर्फ 2300 वोट से हारे हैं। तो हम दौसा हारे नहीं हैं, दौसा जीते हैं। माननीय सचिन पायलट जी को अपनी ताकत पर अब पुनर्विचार करना चाहिए। दौसा की जनता ने उनको यह बता दिया है कि वो उनके ऊपर विश्वास नहीं करती। राजस्थान में तो कहीं कुछ है भी नहीं, लेकिन दौसा में भी कुछ नहीं बचा उनका। किरोड़ी जी को ताकत लौटाएंगे, सचिन पायलट की तो ताकत गई, लेकिन किरोड़ी जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। किरोड़ी जी हमेशा ताकतवर रहे हैं, जनता की लड़ाई करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में जीने वाले लोग। उनको हम ताकत नहीं देते, जनता उनको ताकत देती है। एक्सपोज किया है कि मुझे तो अपनों ने मारा है, गैरों में सदा हम अपनों ने मारा है। बड़े दिल के हैं वो, और विरोधियों को भी वो अपना मान के चलते हैं। ये उनका बड़प्पन है। आप उनके कहने के भावार्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। डोटासरा जी ने कहा है कि सर कि सचिन पायलट ने कमबैक किया है दौसा की सीट से, सचिन पायलट की टीम में एक और सिपाही जुड़ गया है। अब पता नहीं, सचिन पायलट जी को अपनी टीम ठीक करनी पड़ेगी। अगर उनकी हार 51,000 की जीत की मार्जिन घट करके 2300 पर आ गई है, तो वह भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत संज्ञान में लेने की स्थिति में नहीं है। हम वहाँ बहुत मजबूत हैं और किरोड़ी मल जी हमारे बहुत मजबूत नेता हैं दौसा के। नतीजे के बाद ही माना जाए कि संगठन में, सत्ता में फेरबदल की जो आशंका, जो कार्यकर्ता आस लगा के बैठा है, कि उसका नंबर कब आएगा, अब उम्मीद जताई जाए। देखिए, भाजपा हमेशा आगे बढ़ने वाली, हमेशा समय और स्थान के हिसाब से परिवर्तन करते रहने वाली, पुराने अनुभवी खून और नए नौजवान और ऊर्जावान खून दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने वाला संगठन है। हम न पुराने लोगों के अनुभव को छोड़ते हैं और हम न नए लोगों के उत्साह को भी कम होने देते हैं। तो हम तो सबसे काम लेते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। चुनाव समाप्त, संगठन का चुनाव अब शुरू होगा। 25 तारीख से हमारी बूथ टीमों का गठन शुरू होने जा रहा है और आप देखेंगे कि जैसी सफलता हम लोगों ने चुनाव में पाई है राजनीतिक रूप से, वैसी ही एक बहुत अच्छी टीम हम आपको
राजस्थान के नागरिकों की सेवा करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की भी देंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कुछ मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप जब भी पूछते हैं तो मैं आपको यही जवाब देता हूँ। हमने एक मुख्यमंत्री बनाया है और हम मुख्यमंत्री को अपनी बुद्धि और विवेक से काम करने की पूरी छूट देते हैं। और आज भी वो मुख्यमंत्री कम है, पार्टी के कार्यकर्ता अधिक हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। वो कार्यकर्ताओं के साथ हिल मिल करके काम करते हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानते हैं। हम बहुत अच्छी जीत लेकर के आए हैं और हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने काम किया है। इसलिए चुनाव के बाद हम मंत्रिमंडल के सदस्यों को इनाम ही दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तनख्वाहें तो बढ़ा नहीं सकते उनकी। प्रभारी बनने के बाद पहला जो उपचुनाव हुआ 7 सीटों पर, उसके परिणाम भी आ गए। बड़ी परीक्षा थी आपके लिए भी, सफल हुई। किस तरह से देखते? नहीं, न तो मैंने कुछ किया है, न मैं इसे अपने लिए परीक्षा मानता हूँ और न मैं इसे मूल्यांकन मानता हूँ। हम लोग सिर्फ एक निमित्त होते हैं। अभी ऑब्जर्वर शब्द का प्रयोग मेरे लिए किया है। मैं पहले से ही अपने आप को ऑब्जर्वर मानता रहा हूँ। तो मेरे लिए हार और जीत ये सब विषय नहीं होता। मेरे लिए इसका ये मतलब होता है कि हमारे संगठन की ताकत, हमारे मंत्रिमंडल के लोग, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह और व्यापक रूप से जनता का हित, इस दृष्टि से हमारा संगठन काम करे। चुनाव की हार का जिम्मा मैं ले सकता हूँ। जीत का जिम्मा तो मेरे उन प्रिय 51,000 बूथ के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं हमारे पास, हमने अभी तकरीबन 70 लाख प्राथमिक सदस्य बनाए हैं। 2 दिन पहले का आंकड़ा था तकरीबन 38,000 हमारे सक्रिय सदस्य हैं। तो मैं उन कार्यकर्ता को ही दूंगा। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस कहती थी सरकार फेल है साल भर में, लेकिन ये नतीजे मोहर लगाते हैं कि क्या सरकार पास हो गई और इसका क्रेडिट क्या सीएम को? एक्चुअली ये बात कभी पायलट ने तो कही होगी, कांग्रेस ने कही। कुछ तो कहेंगे ना। चुनाव लड़ रहे थे, जमीन पर उनकी टीम नहीं थी, टिकट उन्होंने सही तरीके से बांटा नहीं था, कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे थे क्योंकि नेता उनके लड़ रहे थे। तो कुछ तो कहेंगे। हमारे खिलाफ कहने के लिए कुछ था भी नहीं, तो नारेबाजी और शोसेबाजी कर रहे थे। जनता उनसे ज़्यादा समझदार है। इस चुनाव ने सिद्ध किया है कि कांग्रेस की समझदारी से कहीं बहुत अधिक समझदार राजस्थान की जनता है। क्रेडिट किसको देगी बीजेपी क्रेडिट किसको? माननीय प्रधानमंत्री को देंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने 10 साल में जो योजनाएं बनाई उनको देंगे, जैसे जमीनी कार्यान्वयन किया उसको देंगे। माननीय भजनलाल जी को देंगे जो 1 साल में उन्होंने अति उत्साह के साथ काम किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी और उनके नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ताओं को देंगे। लेकिन इन सबसे अधिक राजस्थान के नागरिकों को देंगे।